नमस्कार। नमस्कार। रामस्वरूप ने एक पेटिशन 6 दिसंबर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायमूर्ति के नाम रवाना किया था, जिसमें इन्होंने ये दावा किया है कि इनकी लड़की की मौत 9 अक्टूबर की रात को राजदाना माहौल में हुई। इन्होंने राज्य पुलिस और राज्य सरकार पर ये इल्जाम लगाया है कि मुजरिम को तलाश करके सजा दिलवाने के बजाय मुजरिम को पर्दापोश किया गया है। इन्होंने मुल्क के जमहूरी निजाम को ललकारा है, इसलिए मुख्य न्यायालय ने इनके पेटिशन को रिट पेटिशन में बदलते हुए ये हुक्म जारी किया है कि केंद्र सरकार से सीबीआई ऑफिसर भेजा जाए और कोरोना केस की दोबारा छानबीन की जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टोरेट ने सीबीआई ऑफिसर श्री जगमोहन आजाद को इस केस की छानबीन के लिए नामजद किया है। श्री जगमोहन आजाद बहुत जल्द दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। विजय रवि, पहले हम इस इलाके के एसपी से मिलकर कोरोना केस की फाइल लेंगे। जी सर। और उसे स्टडी करेंगे। कार्रवाई शुरू होने तक महासिंह गढ़वाल को पता न चले कि हम सीबीआई डायरेक्टरेट से आए हैं। मैं महासिंह गढ़वाल, इस इलाके का सीनियर इंस्पेक्टर। मेरी जीप खराब हो गई है, अगले गांव तक लिफ्ट चाहता हूँ। बैठ जाइए। मैं अगले गांव से मैकेनिक भेज देता हूँ, तुम चले आना। जी साहब। आप अपने इलाके को छोड़कर मेरे इलाके में पधार रही हैं। आपको तकलीफ हो रही हो तो आप ऊपर चले जाइए, कुत्ते को यहाँ भेज दीजिए। आप हो या कुत्ता, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे कुत्ते को फर्क पड़ता है, वो इंसान के बाजू में बैठने का आदी है। खूब कहा आपने, आप तो मेरे भाई लगते हैं। आप तो बड़े जिंदा दिल लगते हैं। आपकी पब्लिक आपसे बहुत खुश होगी। हाँ, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम पब्लिक से बहुत खुश हैं। एक राज की बात बताऊं, पब्लिक बड़ी डरपोक होती है। डराने वाला चाहिए, मुझ जैसा। आपके इलाके में जुर्म ज्यादा होते हैं या कम? आप ये पूछिए कि माल ज्यादा मिलता है या कम। कितना कमाया होगा आपने? देखिए मिस्टर, नाम क्या आपका? जगमोहन। हाँ, तो जगमोहन झांसी वाले। कहीं झांसा तो नहीं दे रहे हो? हाँ साहब, माल तो हमने बहुत कमाया और बहुत उड़ाया। क्योंकि सच बात तो ये है कि रुपया हमारे पास रहता ही नहीं। क्यों? जनाब, हमारी आदतें भी तो हरामी हैं। हम जानते हैं कि हराम का पैसा हरामी आदतें भी सिखा देता है। सच कहा आपने, सच कहा। आपके रेट्स क्या हैं? चोरी, डकैती, मारपीट, खून खराबे के रेट्स? अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं बताऊं आपको, पब्लिक की जेब देखकर माल निकाल लेते हैं। वैसे माल मर्डर केस में ज्यादा मिलता है। कितना मिलता होगा? छोटा आदमी मर्डर करता है तो 25-30 हजार तो हम निकाल लेते हैं, और अगर चिकना आसामी फंस गया तो 1.5-1 लाख तो हम बना ही लेते हैं। महासिंह जी। हाँ? वो जो आपके पीछे बैठे हैं सीबीआई ऑफिसर हैं। ये मजाक कर रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ। लोग समझते हैं सीबीआई ऑफिसर के पंख होते हैं, सींग होते हैं। अरे कुछ नहीं होता। कभी कभी आते हैं मेरे इलाके में, आने से पहले खत आता है, क्योंकि मुझे ही उनके रहने खाने, शराब, कबाब और माल का इंतजाम करना पड़ता है। रोको, गाड़ी रोको। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। कभी इधर से गुजरे तो हमसे जरूर मिलिएगा, और देखिए कि हम दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन होते हैं। आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश बढ़ गई है। जरूर मिलेंगे मिस्टर महासिंह। महासिंह गढ़वाल।
चलो। ये पैकेट, इसमें करुणा के कपड़े हैं और ये फोटोग्राफ। और जेवर? कान के टॉप्स और मंगलसूत्र हैं इसमें। शाहनवाज ने लिखा है कि करुणा कंगन भी पहनती थी। पहनती होगी, लेकिन उस वक्त मौजूद नहीं था। श्योर? वेरी मच श्योर मिस्टर आजाद। आप ठहरे कहाँ हैं? आप चाहें तो मैं इंतजाम करा दूं। शुक्रिया, हम गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, बस पूरा आराम है। और जब तक हम इस केस पर पूरे तैयार ना हो जाएं, हमारे आने की इतला महासिंह और खेरा से छुपाए रखिएगा, ताकि वो गुहाओं को तोड़ न दें। जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ मिस्टर आजाद। इजाजत। तुम लोगों ने भी फाइल पढ़ी है। विजय, तुम्हारा क्या ख्याल है? सर ये तो आत्महत्या लगती है। कारण? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यही तो बुनियादी सबूत है जिसमें डॉक्टर ने लिखा है कि करुणा की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। और रवि, तुम क्या कहते हो? सर ये हत्या है, बनावटी मौत। तुम्हारे नतीजे की बुनियाद? मैं तो पुलिस वाला हूँ, उल्टा देखना मेरी आदत है। सर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से आत्महत्या भी हो सकती है और हत्या भी। वो कैसे सर? इस चाय के गिलास को देखो, कोई एक कहेगा कि यह आधा खाली है और कोई दूसरा कहेगा कि यह आधा भरा हुआ है। दोनों ही सही हैं, सिर्फ सोचने का अंदाज अलग अलग है। मेरे ख्याल में तुम दोनों सही हो। अब हमें नए सिरे से छानबीन करना होगा, और अगर ये आत्महत्या है तो हमारा मिशन आसान है, और अगर हत्या है तो मुझे उनको पहचानना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि महासिंह अपनी ड्यूटी में फेल हुआ है या रिश्वत या किसी दबाव का शिकार हुआ है। सर तहकीकात हमें शर्मा जी के मकान से शुरू करनी चाहिए। मगर इससे पहले हमें शाहनवाज खान से मिलना जरूरी है। शाहनवाज खान, आइए। इनायत, आपको कहीं बाहर जाने की जल्दी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, अभी तो बस फुर्सत ही फुर्सत है। पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे एक्टिव पुलिस ड्यूटी के काबिल नहीं समझा और इंटेलिजेंस में बैठा दिया। बैठिए। अब तो मेरा ताल्लुक ना तो पब्लिक से है और ना ही पब्लिक के दुश्मनों से। हम जानना चाहते हैं कि आप महासिंह की रिपोर्ट से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अब आपसे क्या छुपाएं? सुना है मिनिस्टर का दबाव था। और रिश्वत? रिश्वत लेने वाले ही दबाव का शिकार होते हैं। मैं जानता हूं महासिंह को, बहुत ही ब्रिलियंट अफसर था। आज के हालात ने उसे भी बदल डाला। आपके शक की बुनियाद क्या थी? पहली वजह उन लोगों का खौफ और घबराहट, जैसे पुलिस से कुछ छिपा रहे थे। दूसरी वजह मेरा अचानक तबादला और महासिंह जैसे अफसर का लाखन पर आना। लेकिन तीसरी सबसे अहम वजह यह थी कि अक्टूबर 9 की रात को 9:30 बजे तक बारिश हो रही थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक करुणा ने आत्महत्या 9 बजे की थी। लेकिन ना तो उसके कपड़े गीले थे और ना ही उसके बाजू पड़ा हुआ खून बह गया था। हो सकता है करुणा ने 9:30 बजे के बाद खुदकुशी की हो। हमारा मतलब है बारिश रुक जाने के बाद। लेकिन डॉक्टर ये बात मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अरुण के बचाव के लिए लिखवाई गई है। जहां डॉक्टर ने अरुण को बचाने की कोशिश की है, वहां वो भूल गई है कि शर्मा इस इल्जाम का शिकार हो सकता है। मगर शर्मा तो बरसात रुकने के बाद मकान पहुंचा था। वो शर्मा की स्टेटमेंट थी, सच्चाई नहीं थी। अगर ऐसा होता तो पुलिस डॉग शर्मा और तिवारी को फौरन पहचान लेता। मुझे लगता है ये एक आदमी का काम नहीं है, वो सब आपस में मिले जुले हैं। अगर एक आदमी अकेला जुर्म करता है तो उसे पकड़ना जरा मुश्किल होता है। इस वारदात में अगर कोई दूसरे भी शामिल हैं तो मुजरिम का बचना मुश्किल है, क्योंकि गवाहों से सच कहलवाना हम जानते हैं। थैंक यू मिस्टर खान। गुड लक। थैंक यू। वो
वो कौन सीबीआई ऑफिसर है जिसे महासिंह गढ़वाल नहीं जानता? तो सर आपने हमें झांसा दे ही दिया। खैर, आप भी पुलिस वाले हैं, मैं भी पुलिस वाला हूं। हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को अच्छी तरह जानते हैं। महासिंह, ना हम कभी कमजोर थे ना कमजोर हैं। बाकी इस फाइल में शाहनवाज खान ने लिखा है कि मौत बड़ी पुरस्कार और पोशीदा हालात में हुई थी। वो शाहनवाज खान का ख्याल था, मेरा नहीं। इस केस को खत्म करने के लिए तुमने कितने रुपए लिए हैं? आपका सवाल बेबुनियाद है। सबूत क्या है आपके पास? आई रिपीट, सबूत क्या है? सबूत? आग से मांगते हो कि वो जलाती कैसे है, आंधी से मांगते हो कि वो उड़ाती कैसे है, और नदी से मांगते हो वो डबोती कैसे है। मिस्टर ऑफिसर, इस यूनिफॉर्म पर आग, आंधी, पानी का असर नहीं होता। इसे पहनकर तो आदमी शेर बन जाता है। महासिंह, शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका, और बहुत ही जल्द हम तुम्हारी ये शेर की खाल उतरवा लेंगे। जान जाओगे कि हुक्म क्या होता है और फर्ज क्या होता है। हुक्म और फर्ज में हमेशा जंग होती रही है। याद रहे महासिंह, इस मुल्क पर जहां बादशाहों ने हुकूमत की है वहां गुलामों ने भी की है। जहां बहादुरों ने हुकूमत की है वहां भगड़ों ने भी की है। जहां शरीफों ने की है वहां चोर और लुटेरों ने भी की है। मैंने इतिहास पढ़ा है। सो तो तोते भी पढ़ लेते हैं। शायद तुम अंजाम पढ़ना भूल गए हो, लेकिन ये याद रहे कि इंसाफ के जिन सौदागरों के भरम पर तुम फर्ज का सौदा कर रहे हो, उनकी गर्दनें भी हमारे हाथों से दूर नहीं। अब तुम जा सकते हो। हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले। बातें वाले तो जनाब काम किधर करते हैं। वो जो देखे ही नहीं तूफान उठाते सागर, वो क्या खाक समंदर में सफर करते हैं। भगवान ने मुझे 2 लड़कियां दी। मैंने पढ़ाया लिखाया, शर्म और हया के जेवरों से सजाया, घर गृहस्थी के आदाब सिखाए, लेकिन नौकरी करने नहीं दिया। क्योंकि औरत जब कमाती है तो ढीठ बन जाती और अपने घर गृहस्थी का मतलब भूल जाती। मगर जमाना करवट ले रहा है। मेरे विचार गलत साबित हुए। करुणा के लिए जो भी रिश्ता आता था वो कहता था कि उसे कमाऊ बीवी चाहिए, वरना दहेज इतना मांगते थे कि मुझे अपनी बेबसी पे नफरत होती थी। मैं दिन रात करुणा की शादी के सपने देखा करता था, और फिर डूबते को तिनके का सहारा बनकर शर्मा जी मेरे मकान पर आए। सर, ये कंगन मेरी बहन ने मुझे दिया था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? 4-6 महीने ठीक ही गुजरे। करुणा कुछ ज्यादा ही दिन मैके में रुक गई। मैं पूछता तो टाल जाती थी। एक दिन अरुण के साथ शर्मा भी आया। मेरा माथा ठनका, क्योंकि शर्मा कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था। जाते समय करुणा ने मेरे चरण छुए, और फिर 2 साल बाद उषा की शादी ठहराई गई तो मैंने शर्मा को कई खत लिखे। कोई जवाब नहीं आया। एक दिन मैं खुद उसके घर चला गया। आपने सिर्फ कागजात ही दिए थे या बैंक जाकर दस्तखत भी किए थे? उसने सफेद कागज पर मेरे दस्तखत लिए थे। इस फाइल में लिखा है कि करुणा ने खुदकशी की कोशिश पहले भी की थी। क्या ये सच है? ये सच है। सर, सच्चाई क्या है मैं बताती हाँ हाँ, हूँ। बताओ बताओ। दीदी को डॉक्टर टंडन के नर्सिंग होम में रखा गया था, मगर उन लोगों ने हमें बताया तक नहीं। वो तो गांव वालों से हमें पता चला तो हम फौरन वहां पहुंचे। इससे जाहिर होता है कि करुणा में मरने की तमन्ना पैदा हो गई थी। बर्दाश्त की ताकत कम हो जाती है तो दरख्त उखड़ जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं। आप क्यों नहीं मानते कि करुणा ने खुदकशी की होगी? मेरी बेटी ने मुझसे वादा किया था कि वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगी। औरत तो नर्म मट्टी की बनी होती है, कभी भी टूट सकती है। इस उम्र में किसी पर इल्जाम लगाने को मन नहीं करता, पर इतना जरूर कहता हूँ कि दिल की आवाज दिल से सुनी जाती। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आज तक कोई मुजरिम आपके हाथों से बच नहीं सका। मैं आपका फैसला खुशी से स्वीकार करूंगा। अगर करुणा की हत्या हुई है तो हम मुजरिम को पाताल से खींच निकालेंगे। ये जगमोहन आजाद का वादा है। आपने लिखा है करुणा के पैरों पर कुछ चोट नहीं थी। जो मैंने देखा था
वही लिखा था। डॉक्टर जब कोई छलांग लगाता है तो पहले पैर ही उसके जमीन पर पड़ते हैं। जरूरी नहीं। तो फिर उसके सर के पिछले हिस्से में चोट आनी चाहिए। ये भी जरूरी नहीं मिस्टर ऑफिसर। आत्महत्या करने वाला जज्बाती दीवानगी का शिकार होता है, वो बेतहाशा अपने आप को गिरा देता है। करुणा की मौत रीढ़ की हड्डी टूटने से हुई है। डॉक्टर साहिबा को तस्वीर दिखाओ। शायद आसपास का खून लग गया हो। माथे पर जो खून था वो जम चुका था। हो सकता है। और आसपास जो खून था वो गीला था। हो सकता है। देयर यू आर डॉक्टर अलका। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर जिंदा इंसान को चोट आए तो उसका निकला हुआ खून जम जाता है, और अगर मुर्दे को चोट आए तो उसका खून गीला रहता है। इससे ये साबित होता है कि करुणा ने ऊपर से छलांग नहीं लगाई, बल्कि उसके मुर्दा शरीर को ऊपर से फेंका गया। ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या थी। ये आपकी ओपिनियन है मिस्टर ऑफिसर। मेरी ओपिनियन तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हुई है। अगर पुलिस को शक था तो हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल भेजकर दोबारा पोस्टमार्टम करा लेती, बल्कि लाश वारिसों के हवाले न करती। फेलियर तो पुलिस डिपार्टमेंट की है। आप मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? इसलिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने नहीं लिखी, आपसे लिखवाई गई है। माफ कीजिए, मुझे आपके इल्जाम पर एतराज है। आप अपना एतराज अपने पास रखिए डॉक्टर साहिबा। आपकी रिपोर्ट की धज्जियां उड़ेंगी। अब ये साबित करेंगे कि अगर आपकी रिपोर्ट गलत नहीं थी तो मुकम्मल भी नहीं थी। खून? सर वो देखिए, वो खून लग रही है। हाँ विजय, तुम उस खून की टेस्ट रिपोर्ट किसी प्राइवेट लैब से करवाओ और फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसका ब्लड ग्रुप निकलवाओ, ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले झूठ ना बोल सकें। यस सर। घड़ी तो रुकी हुई है ठीक 8 बजे, 9 अक्टूबर। इसका मतलब है इस कमरे में 9 अक्टूबर की रात को 8 बजे हाथापाई हुई है। मिस्टर तिवारी, ये कौन है? ये मेरा लड़का अनूप है। नमस्ते। श्रीनगर एयरपोर्ट पे काम करता है। आज 1 महीने की छुट्टी पे घर आया है। हाँ अरुण, कल सुबह तुम हमें गेस्ट हाउस में मिलो। यस सर। जो बयान तुमने शाहनवाज खान को दिया वो झूठा है, इसलिए कि तुम ये नहीं जानते कि किसी को आत्महत्या पर मजबूर करना इतना ही संगीन जुर्म है जितना कि किसी की हत्या करना। सर, आप किसी की भी कसम ले लीजिए, हम एक दूसरे से बहुत खुश थे। उसे दुख था तो सिर्फ उसकी खाली गोद का, लेकिन मैंने उसे कभी बच्चे की तमन्ना नहीं की थी। क्या तुमने कभी किसी अच्छे डॉक्टर को उसे दिखाया? नहीं। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर टंडन ने यह कहा था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। तुमने डॉक्टर टंडन को खरीदा था, और वो भी राम स्वरूप के रुपए से जो तुमने गबन किए थे। याद करो वो रात, 9 अक्टूबर की रात, जब तुमने करुणा से झगड़ा किया, उसे मारा पीटा, उसे खत्म करने की धमकी दी, और वो बेचारी बेतहाशा इधर से उधर भागती रही, और फिर तुमने उसे एक ऊंचाई से धकेल दिया। सर, उसकी मौत 9 बजे वाकई हुई थी और मैं 7:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। नहीं, तुम 8 बजे उसके मरने के बाद घर से भागे थे। सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, प्लीज। तुम घड़ी तो बांधते नहीं, तुम्हारे कहे वक्त पर कैसे यकीन? आजमा कर देख लीजिए सर, वक्त के बारे में अपने दोस्तों से कई शर्तें जीती हैं। तो फौरन बताओ अभी क्या वक्त है? इस वक्त 3 बजने में 5 मिनट बाकी होंगे। इस फाइल में तुम्हारा वो बयान है जो तुमने शाहनवाज खान को दिया था। इसे देखकर बताओ कि ये दस्तखत तुम्हारे हैं या नहीं। हम अभी लौटते हैं। जी। सर, इस फाइल में दस्तखत मेरे ही हैं। अच्छा, तुम अब जा सकते हो। जी। सर, लगता है बड़ा चालाक है। चालाक तो है, मगर जानता नहीं
कि चालाकी करने वाला खुद ही अपनी चालाकी का शिकार हो जाता है। सर दरवाजे पर जो खून था उसका ग्रुप बी है और कोरोना के खून का ग्रुप भी बी ही था। हाँ, इसे ही तो कहते हैं कि खून अपना निशान छोड़ जाता है। सर सर ये छोटा सा नजराना है, इसे कबूल कर लीजिए। श्री तिवारी, बहुत लोग इस रुपए के पीछे भागते हैं, लेकिन चंद ऐसे होते हैं जिनके पीछे रुपया भागता है। उन्हीं चंद लोगों में से हम एक हैं। इस बदतमीजी की सजा तुम्हें हम आज तो नहीं देंगे, इसलिए कि तुमने हमारा एक शक बहुत मजबूत कर दिया है। इंतजार करो उस दिन का जिस दिन तुम्हारे हाथों में पैसे की बजाय हथकड़ियां होंगी। लल्लू लाल जी साहब जी, फरमाइए। इन साहिबान को जरा बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। जरूर दिखाएगा जी। और अगर ये कभी गेस्ट हाउस के आसपास नजर आए तो इनके कपड़े उतार लेना। जरूर उतार लेगा जी। तोलिए जी, तोलिए। रवि, क्या इस डम्मी का वजन करुणा के वजन के बराबर है? यस सर। अब वो सारी वाली डम्मी को वहां खड़ा करो और धक्का दे दो जैसे कि छलांग लगाई गई हो। क्या कर रहे हो रवि? इसे अपने जिस्म के करीब करो जैसे कोई लाश उठाता है। That's right. अब पूरी ताकत लगाकर उसे उछाल दो। विजय जी, इस बिल्डिंग से इस डमी तक का फासला मापो। यस। सर पहली डमी 18 कदम और दूसरी डमी 14 कदम। ठीक है, दोनों डमी गाड़ी में रख लो। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो महासिंह? जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं। इसीलिए तो आप सीबीआई में हैं सर। सीबीआई के सीख नहीं होते मिस्टर महासिंह, रोशन जमीर का हौसला होता है। रवि, करुणा की लाश बिल्डिंग से कितने फासले पर पड़ी हुई थी? 14 कदम पर सर, फेंकी हुई डमी के फासले के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि करुणा की लाश को फेंका गया था। सर ऐसा भी तो हो सकता है करुणा ने छलांग लगाई हो और वो 18 कदम के फासले पर गिर गई हो। चूंकि उसमें जान बाकी थी, वो रेंगते रेंगते बिल्डिंग की तरफ 4 कदम आगे बढ़ी हो और वहीं ढेर हो गई हो। अगर करुणा ने रेंगने की कोशिश की होती तो जमीन पर खून के धब्बे आगे तक होने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं था। अब मुझे यकीन हो चला है कि करुणा की हत्या की गई और लाश को ऊपर से फेंका गया। फिर लाश शर्मा और तिवारी ने मिलकर फेंकी होगी सर। नहीं, अगर ऐसा होता तो लाश 2-4 कदम नहीं 10-12 कदम और आगे गिरी होती। ये लाश किसी अकेले ने फेंकी है। वो आदमी घर का भी हो सकता है और बाहर का भी। विजय, उषा का वो कंगन कहाँ है? सर उषा मकान पर नहीं थी, श्याम ने कहा है वो ले आएगा। सर चले आओ। आई एम सॉरी सर। सर करुणा का कंगन भी ऐसा ही था। रवि, विजय, बाहर जाकर देखो तो कौन झांक रहा है। ये क्या? किसी ने हमारे डिग्गों को मारने की कोशिश की है। वो झाग जहर मालूम पड़ता है। और ये इसमें क्लोरोफॉर्म की बू आ रही है। सर बाहर कोई नहीं था। नहीं कोई था। पता करो किसने हमसे मुखबरी करने की जरूरत की है। कौन कहता है आपका बेटा मरा है? वो तो शहीद हुआ है और शहीद अमर होते हैं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे दिल बहलाने वाले खोखले खिताब। सुना था कानून की आंखें नहीं होती, आज देख भी लिया कानून के हाथ भी नहीं होते। आप धीरज रखिए और उम्मीद भी। राजनीति खबर ले रही है, रामराज स्थापित होने को है। अब कोई हत्यारा कानून के हाथ से नहीं बच सकेगा। ये दिलासा ही नहीं, हमारा यकीन भी है। नमस्ते साहब। 9 अक्टूबर की रात कहां थी तुम?
7 बजे। 7। साथ? हमारे साथ तो कोई भी नहीं था भैया। 7 बजे कहाँ थी तुम? हम तो घरे पर ही थी। करुणा कहाँ थी? करुणा! डरोना, बहुत डरोना था सब कुछ। भयंकर बारिश, कड़कड़ाती बिजली, सब कुछ तो डरोना। करुणा कहाँ थी? करुणा बहू रानी तो कमरा में ही थी। बहुत प्यारी थी, सबसे मिलजुल कर रहती थी। करुणा के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई दी तुम्हें? लड़ाई झगड़े? मलाई पकौड़े? मलाई पकौड़े तो भैया उन्हें बहुत अच्छे लगे थे। बुला करके हमसे कहती थी कि लक्ष्मी पकौड़े खाइए। पर आज ये बात हमसे काहे पूछ रहे हो भैया? अरे चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं, जाने दो इसे। जाओ मेरी अम्मा जाओ, गला गिरा दिया मेरा। कुछ देर और रहोगी ना तो मुझे भी गिरा दोगी। जाओ जाओ। अच्छा, तो तुम सुन भी सकती हो। सच से बताओ, क्या देखा तुमने उस रात? ड्राइवर के जाने के बाद कोई भी नहीं आया साहब। हम रसोई घर में गई और खाना बनाते बनाते चक्कर सा आया और वहीं सो गई। फिर साहब हमें सवेरे तक इसमें जगाया नहीं। तुम्हें ये सब झूठ कहने के लिए किसने कहा? शर्मा जी ने साहब। साहब हम आपके हाथ जोड़ती हैं, उन्हें कुछ मत बताइए साहब। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है खून भी कर सकते हैं? कर सकते हैं साहब, कुछ भी कर सकते हैं। तुम जाओ। इसका मतलब ड्राइवर जॉर्ज ने इस्तीफा नहीं दिया। वो उस रात ड्यूटी पर था। तुम ड्राइवर जॉर्ज पर नजर रखो और तुम शर्मा का फोन टैप करते रहो। सर। नमस्ते जी। ओह, आप? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बैठिए। धन्यवाद। दरअसल मैंने आपको दूर से पहचाना नहीं। शायद आपको दूर का कम दिखाई देता है। ऐसी बात तो नहीं है, मगर आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। जगमोहन जी, सुना आप इन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं? इन्हें यकीन दिलाइए कि आज तक जगमोहन आजाद ने किसी मासूम को मुजरिम नहीं ठहराया। मैं आप पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इज्जत वालों के लिए इज्जत भी कोई चीज होती है। भले ही आप इन्हें बरी कर दें, लेकिन इंक्वायरी से गुजरना कोई सजा भुगतने से कम नहीं। समाज में इनकी एक साख है, इनका एक मकाम है, क्योंकि ये ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। कौवा ऊंचाई पर बैठने से कबूतर नहीं बन जाता मिनिस्टर साहब। ये क्या हैं और क्या नहीं हैं, ये तो वक्त ही दिखलाएगा। ये समस्या सिर्फ रामस्वरूप की ही नहीं, पब्लिक की भी है। हमें पब्लिक को जवाब देना है। पब्लिक तो पुलिस से हमेशा नाराज रहती है। पुलिस को कमजोर बनाने के लिए इस किस्म की समस्याएं खड़ी कर देती है, बात का बतंगड़ बना देती है। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। आप मुझे ही ले लीजिए। विपक्षी दल वालों ने मिलकर मेरे खिलाफ तूफान खड़ा कर रखा है कि मैं चोर हूं, लुटेरा हूं। लेकिन क्या ये सच है? हरगिज नहीं। खैर छोड़िए। बात यह है कि अगर आपने स्टेट पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दे दी तो स्टेट का मुंह काला हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप फौरन वापस दिल्ली चले जाएं। यह मेरा हुक्म है। आपका हुक्म महासिंह लेता होगा, जगमोहन आजाद नहीं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया हूं। तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी हमारी पहुंच है मिस्टर जगमोहन आजाद। मिनिस्टर साहब, गर्म पानी से घर नहीं जलाए जाते। हमारे इरादों से टकराओगे तो सर फोड़ लोगे। तुम मुझ पर चैलेंज फेंक रहे हो? चैलेंज तो हम ये भी फेंक रहे हैं कि आप मिनिस्टर की गद्दी छोड़कर सीबीआई अफसर नहीं बन सकते, और हम सीबीआई अफसर छोड़कर मिनिस्टर जरूर बन सकते हैं। ये बात और है कि हमने अभी इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं समझा। बात क्या है? तुम ऐसे समय आ गए हो, दुनिया सो रही है और तुम जाग रहे हो। सर, मैं जाग उठा हूं। मैं अपने गुनाह कबूल करने आया हूं। गुनाह भगवान के सामने कबूल किए जाते हैं या आप जैसे महान इंसान के सामने, जो बहादुरी, नेकनियती और ईमानदारी की मिसाल है। ये कहीं तुम्हारा नया हथकंडा तो नहीं? सर, वाल्मीकि ने लूटना छोड़ा तो वो हथकंडा नहीं था। अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया तो वो हथकंडा नहीं था। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना तो वो हथकंडा नहीं था। तुम कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हो? वही जो आपने चुना है सर। ये रास्ता बहुत कठिन है महासिंह, अच्छे अच्छे इरादों को डगमगा देता है। तुम लोग नौकरी हासिल करने के लिए रिश्वत देते हो, पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए रिश्वत देते हो।
अपने अफसरों और लीडरों को रिश्वत दिलाते हो। अगर महान सिंह रिश्वत लोगे नहीं तो खिलाओगे कहां से? सर, मैं मानता हूं इस निजाम का एक ही पैगाम है, रिश्वत खाओ और रिश्वत खिलाओ। मगर आपको देखकर मुझ में यह चेतना जागी है कि जब आप इस तूफान का मुकाबला कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। जहां से जागो वहीं से सवेरा समझो। मगर महान सिंह, तुम्हें अपने गुनाहों का कष्ट लौटाना होगा। ये और बात है कि कानून चाहे रियायत करे। कर्मों की सजा पाने का आनंद ही कुछ और होता है। सर, मुझे खुशी होगी अगर मैं अपने गुनाहों का बोझ यहीं उतार फेंकूं। साहिबा, अंदर तो आ गया है, अब वापस जाएगा कैसे? अपन को मारने के लिए तुमको सबूत चाहिए। तुमको मारने के लिए अपन को कोई सबूत नहीं मांगता। तुमने हमसे बदजबानी करने की जुर्रत की, मगर हमारा फर्ज हमें रोक रहा है। हम तुम्हारे जबड़ों से तुम्हारी जबान अलग कर डालते। करुणा की मौत का कारण तो यमदूत भी नहीं जानता। साहिबा! बताओ, नहीं तो जिंदगी भर लूले लंगड़े बनकर घूमते रहोगे। बोलो। अपन कुछ नहीं जानता साहिबा, अपन तो नौकर आदमी है। साहिबा, अपन को कुछ याद नहीं। विजय, इसकी उंगलियों के नाखून खींचो, अपने आप याद आ जाएगा। नहीं, नहीं, अपन बताएगा, सच सच बताएगा साहिब। शाम के किसने छुरा घोंपा था? महासिंह, इसे हिरासत में रखो और किसी से मिलने मत दो। यस सर। इस जुर्म की कड़ी बाकी है, उसे हमें तलाश करना होगा। ए विजय, जरा तस्वीर दिखाओ तो। यस सर। जाहिर है कि यह खून है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि घुटने पर चोट आई। ए रवि, जरा करुणा की साड़ी दिखाओ तो। यस सर। ये भी खून है। यस सर। विजय जी, तुम इस खून की टेस्ट रिपोर्ट निकलवाओ और अभी तुम इन सारे लोगों का खून लेकर टेस्ट रिपोर्ट के लिए दे दो। सर, साड़ी पर जो खून का धब्बा था उसका ग्रुप ओ है और किसी का खून ओ ग्रुप से मिलता नहीं है। तो फिर इस जुर्म में कोई और भी शामिल है। हेलो महासिंह। यस सर। राज कुछ गहरा होता जा रहा है। करुणा की हत्या में कोई और भी शामिल है। हम जानना चाहते हैं कि शर्मा के घर पर और कौन कौन आता जाता रहा है। सर, इन लोगों के अलावा तो और कोई। हाँ सर, मुझे याद आया, शर्मा की सेक्रेटरी दुलारी भी उन लोगों के बहुत करीब रहती है। उसकी पूछताछ भी मैं जरूरी समझता हूँ। उसे तुम फौरन पुलिस स्टेशन पर बुलाओ, हम आ रहे हैं। यस सर। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए सर, मैं बेकसूर हूँ। मुझे बचा लीजिए प्लीज, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचा लीजिए। हमारे पास सबूत हैं, क्योंकि तुम जानती हो। हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं जानती सर। शर्मा जी कभी कभी दफ्तर के काम के लिए मुझे घर बुला लेते थे। इससे ज्यादा मेरा उस घर से कोई संबंध नहीं है। रवि, तेजाब लाओ। यस सर। इसे अपने खूबसूरत चेहरे और जिस्म पर नाज है, जिससे मर्दों को अपनी उंगली पर नचाती है। हम इसके चेहरे को बदनुमा कर देंगे
ताकि ये अपने हुस्न के खजाने का गलत इस्तेमाल न कर सके। नहीं, मैं बताती हूँ। पानी था और वो भी ठंडा। जुर्म एक बीज की तरह होता है, अगर उसे जमीन में दबाया जाए तो वो छुप नहीं सकता, बल्कि जमीन उसे पौधे की शक्ल में उगल देती है और वो पौधा बढ़ते बढ़ते दरख्त बन जाता है और कहता है कि मैं उस जुर्म के बीज का दरख्त हूं, मुझे पहचानो। आज वो वक्त आ चुका है कि मुजरिम को पहचाना जा सकता है, मगर हम चाहते हैं कि मुजरिम खुद सामने आए और अपना जुर्म कबूल कर ले। महासिंह, जॉर्ज। सर ये शख्स झूठा है, इसकी बातों में बात आइए। महासिंह, इतना पीटो इन लोगों को कि इनकी खामोशी इनके लिए वबाल जान बन जाए। सर ये जुर्म मैंने किया है, मैंने। क्यों? इसलिए कि राम स्वरूप मेरे पैर में कांटे की तरह चुभने लगा था। मैंने सोचा था कि अगर करुणा को खत्म कर दूं तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, लेकिन मुझे क्या पता था कि करुणा की मौत करुणा की जिंदगी से ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। मुझे माफ कर देता जी, मुझे माफ कर देता जी। आप मेरे लिए झूठ मत बोलिए। नहीं बेटे नहीं, तुम अपने बदनसीब बाप के गुनाहों पर पर्दा मत डालो। तुम्हारे सामने तो अभी लंबी जिंदगी पड़ी है। मेरे गुनाहों का कर्ज तो मत उतारो बेटे। ये खून मैंने किया है, ये खून नहीं सर, करुणा का खून मैंने किया है अनजाने में, लेकिन मुझे पता था वो मेरे सामने मर गई थी। हाँ। और तिवारी, तुम तो अपने दोस्त के सुख और दुख में शामिल होने की कस्में खाते हो। इस वक्त जो घटना तुम्हारे दोस्त और उसके बेटे के सर पर खड़ी है, उसमें तुम कहां तक शामिल हो? हुजूर, मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ। इस जंजाल में मुझे मत खींचिए। ये जाने और इनके पाप जाने, मैं तो शर्मा और उसके बेटे के खिलाफ सरकारी गवाह भी बनने के लिए तैयार हूँ हुजूर। बहुत भोले बनते हो। सर मेरा कसूर क्या है? मैं तो 9 अक्टूबर की रात कश्मीर में था। मैं कश्मीर में नौकरी करता हूँ। कश्मीर में नहीं, तुम यहाँ इस घर में थे। ये है तुम्हारे दफ्तर का सबूत, जिसमें तुमने घर जाने के लिए 10 दिन की रुख्सत मांगी थी, लेकिन तुम चौथे दिन कश्मीर लौट गए थे। मैं तो सर, अरुण ने तो इल्जाम कबूल कर लिया है, फिर मुझे क्यों मारा पीटा जाता है? विजय, वो साड़ी और घड़ी लाकर दिखाना है इसे। इस साड़ी पर दाग जो है खून का, वो तुम्हारा है और ये घड़ी भी तुम्हारी है। मेरी नहीं, ये तो सरासर झूठ है। महासिंह से और सबूत चाहिए, जरा दुलारी को बुलाइए। और चाहिए सबूत? कबूल करो अपना जुर्म और कह दो इनसे कि तुम दरिंदे हो। बताता हूं। उस रात जिंदगी के कितने रंग हैं।